चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर कांग्रेस की लिस्ट का एनालिसिस हम कर रहे हैं और ऐसे में ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि 6 मंत्रियों के नाम इस सूची में शामिल नहीं है, सूची से गायब है। शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी का लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, तो वहीं मंत्री लालचंद कटारिया का नाम भी दूसरी लिस्ट में शामिल नहीं है। मंत्री शाले मोहम्मद, जाहिदा खान का नाम भी दोनों लिस्टों से नदारद है। मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप देखिए कि लगातार जब हम जानकारी दे रहे हैं, लिस्ट को देख रहे हैं, बार बार इसको दोहरा रहे हैं, तो कई सारी जो हैं इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जो कि आपको जाननी बेहद जरूरी है। अब देखिए 6 मंत्रियों के नाम इस सूची में नहीं है। शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी का लिस्ट में नाम नहीं है। मंत्री लालचंद कटारिया का नाम नहीं है, दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं है। मंत्री शांति धारीवाल का बात की हमने, मंत्री शाले मोहम्मद, जाहिदा खान का भी नहीं है। मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी का भी इस लिस्ट में नाम नहीं है। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे में शशि अब आपके पास आऊंगी। सबसे पहले देखिए कि हम लिस्ट में जो है जिन 6 मंत्रियों का दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं है, हालांकि लिस्ट अभी और आनी बाकी है, इंतजार हो रहा है। जो 2 लिस्ट में भी नाम नहीं है उसमें देखिए कि जाहिदा खान का पहले से विरोध हो रहा था, लगातार आप देख रहे थे जब मीटिंग्स चल रही थी तो कैसे जो है बाहर विरोध हो रहा था, तो उनका भी नाम अभी इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन शाले मोहम्मद का भी नाम नहीं है लिस्ट में, कैसे आप देख रहे हैं? शशि, क्या आप तक आवाज आ रही है? देखिए इस लिस्ट में इन मंत्रियों का नाम नहीं होना चौंकाता है। दरअसल लालचंद कटारिया को लेकर के हमने अभी थोड़ी देर पहले मंत्री उदयलाल आंजना से भी सवाल किया था। हालांकि जोड़ी तो नहीं, लेकिन इन 3 मंत्रियों का तिगड्डा कहलाता है। उदयलाल आंजना, राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया आमतौर पर एक साथ एक गाड़ी में देखे जाते हैं। कई बार जब कैबिनेट की बैठकें हुई तो भी खुद की गाड़ी 2 मंत्रियों की खाली आती है, तीनों एक ही गाड़ी में आते हैं, उससे भी उनकी नज़दीकियां और दोस्ती जाहिर होती है। और जब उदयलाल आंजना से पूछा था हमने कि लालचंद जी का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आखिर मंशा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये तो वही बता सकेंगे कि आखिर उनकी मंशा क्या है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये राजनीतिक इनकार है उनका, और लालचंद कटारिया अभी तक इनकार कर रहे हैं चुनाव लड़ने से। उनका कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बीच में बात ये आई थी कि वो सीट शिफ्ट करना चाहते हैं आमेर के लिए, लेकिन आखिरकार मान जाएंगे ऐसा लगता है। पिछले चुनाव में भी वो नहीं मान रहे थे और उनकी छोटे भाई की पत्नी रेखा कटारिया को चुनाव लड़ाया था राजपाल सिंह शेखावत के सामने, और राजपाल सिंह शेखावत लंबे अंतर से जीते थे। तो लालचंद कटारिया अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वहां से दूसरे दावेदार भी आ सकते हैं। हरसाई यादव जो चौमू से टिकट मांग रहे हैं वो जोटवाड़ा आ सकते हैं, लेकिन जब उनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं घबराहट भरे लहजे में कि लालचंद कटारिया जब तक हाँ नहीं भरेंगे वो जोटवाड़ा के लिए कोशिश नहीं करेंगे, ना ही जोटवाड़ा आएंगे। तो ये उनकी स्वीकार्यता है लालचंद कटारिया की कांग्रेस नेताओं में। काम कराया है ऐसा लोग कहते हैं और ये लोगों की कसौटी पे परखा भी जाएगा। बहरहाल उनका मुकाबला बड़े नाम से होगा। राज्यवर्धन राठौड़ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद भी हैं जयपुर ग्रामीण के, जो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में ही आता है। लेकिन मंत्री महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ के नाम पर हमने चर्चा की। शाले मोहम्मद का नाम नहीं होना चौंकाता है, क्योंकि यहाँ शाले मोहम्मद का जो परिवार है वो पीठ है उनकी। गाजी फकीर उनके पिता हुआ करते थे, उनके दादा का भी रुतबा बड़ा हुआ करता था यहाँ पर, और शाले मोहम्मद का भी रुतबा बड़ा है। धार्मिक मान्यता भी इनके परिवार के, मतलब धर्मगुरु के रूप में भी इनके परिवार को माना जाता है। तो बड़ा रुतबा तो है, लेकिन यहाँ 2 धर्मगुरुओं के बीच में या कहें 2 मठों के बीच में चुनाव होता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से बीजेपी ने भी धार्मिक चेहरा जो अगुवाई करते हैं प्रतापपुरी जी, उनको उतारा है, तो प्रतापपुरी जी और शाले मोहम्मद जी दोनों में मुकाबला रोचक होता हुआ दिखता। लेकिन अभी पार्टी हो सकता है जैसलमेर के कुछ समीकरण देख रही है। जैसलमेर जनरल सीट है और रूपाराम धनदेव वहां से विधायक हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं, मेघवाल समाज से आते हैं, और जैसलमेर में एससी वोटर अच्छी संख्या में है। तो एससी मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन होता है सोशल इंजीनियरिंग में, वो कांग्रेस को सूट कर रहा था पिछली बार, तो इसलिए चुनाव में उतारा, जिससे
जैसलमेर का एससी और जैसलमेर का मुस्लिम रूपाराम धनदेव को जिताए, उनके समर्थन में वोट करे, और इसी तरीके से जो एससी बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना थी अनुसूचित जाति के वर्ग की, उस वर्ग को शाले मोहम्मद को टिकट दिलवा करके जितवाया जा सके। तो ये इक्वेशन थी, लेकिन अभी शाले मोहम्मद का नाम क्यों अटका इसके बारे में कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। बहरहाल अभी भी ऐसे नाम हैं मंत्रियों में जिनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। जाहिदा खान का हमने विरोध पिछले दिनों लगातार देखा कामा से, और कामा से जो लोग आए ये उनका कहना, हमने उनसे सवाल किया कि दरअसल जाहिदा खान जो चौधरी तैयब हुसैन की राजनीतिक लीगेसी को संभाल रही हैं, उनका विरोध क्यों हो रहा है। तो लोग उन पर अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे थे और ये कहते थे कि जिसको राजा समझ के चुनाव जितवाया वो रावण बन गया बाद में। तो ये लोगों की भावना है, उनकी पीड़ा है, और एआईसीसी तक पहुंच गए थे ये विरोध करने वाले। ऐसी सूरत में, और चौधरी तैयब हुसैन वो नाम है जो पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में तीनों राज्यों की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। वो उनका मेव जो ये इलाका है, अलवर और भरतपुर का मेवात का इलाका, वहां पर बड़ा प्रभुत्व होता था, लेकिन अब उनके परिवार का, उनकी बेटी का विरोध भी हो रहा है। तो ये नाम अभी तक अटके हुए हैं। कुछ और नाम अटके हुए हैं जिनको भी हम लगातार दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक नाम जो निरंजन आर्य का है वो बड़ा रोचक नाम यहां पर आया है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों पाली में स्काउट की जंबूरी हुई थी, जिसकी राजस्थान सरकार ने भी खूब तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई थी, जिसके ड्रोन शॉट खूब चर्चा में रहे थे। बहुत बड़ा एक गांव बनाया गया था, 20 से 22 हजार लोगों के ठहरने की व्यवस्था हुई थी उस पाली में, स्काउट की जंबूरी में, राष्ट्रीय जंबूरी में। तो उससे सोजत के लोगों को निरंजन आर्य ने आकर्षित करने की और जोड़ने की कोशिश की थी। और जब निरंजन आर्य मुख्य सचिव थे तब भी ये कहा जाता था, कई बार सचिवालय के गलियारों में इस बात की चर्चा होती थी कि सचिवालय तो पाली के लोगों की आवाजाही का बड़ा स्थान बन गया है, यानी पाली और खासतौर से सोजत के जो लोग हैं उनको सुनवाई में प्राथमिकता मिलती है। कई बार दरबार लगने की बातें भी आती थी कि पाली का जनता दरबार यहीं पर लगता है, लेकिन जब राजनीति में आने की संभावनाएं होती हैं किसी प्रशासनिक अधिकारी की, तो कई बार ऐसा होता है वो अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा तरजीह देने लगते हैं पहले ही। और निरंजन आर्य एक पॉलिटिकल ब्रेन भी है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेन के साथ में, तो इसीलिए वो पहले से इस बात की तैयारी कर रहे थे। लेकिन बस्सी की सीट का जहां हम जिक्र कर रहे थे वहां मुकाबला रोचक देखने को मिलेगा। बस्सी वो सीट है जो पिछले 4 चुनाव से निर्दलीय वहां पर जीतते आ रहे हैं। 2008 से हमेशा निर्दलीय ने जीता, 8, 13, 18 तीनों चुनाव निर्दलीय ने जीते, और यहां पर बीजेपी ने 3 बार चुनाव जीता है, और उन तीनों बार कन्हैयालाल मीणा बीजेपी के विधायक रहे हैं, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस। और यहां से जब पिछली बार लक्ष्मण मीणा ने चुनाव जीता तो उन्होंने बड़े अंतर से चुनाव जीता और उनकी सौम्य छवि थी, और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। दौलत मीणा यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और तकरीबन 2500 वोट लेकर के आए थे, जबकि लक्ष्मण मीणा के वोटों की संख्या तकरीबन 70,000 के पार थी, 73,000 के आसपास उनके वोट थे। ऐसी सूरत में पार्टी को लगा कि उनको प्रत्याशी बना देना चाहिए। उधर बीजेपी के पास में भी बहुत कोई बढ़िया चॉइस नहीं थी, लगातार पार्टी हार रही थी इस सीट से, इसलिए उन्होंने भी रिटायर्ड आईएएस सीएम मीणा पर दाव खेला है, और सर्वे में सीएम मीणा का नाम आया था। सीएम मीणा 3 भाई हैं और तीनों भाई ऑल इंडिया सर्विसेज से हैं। एक वाकया, चलिए शशि आपके पास आए, शशि आपके पास आएंगे, लेकिन निजाम भी क्योंकि लगातार बने हुए हैं। निजाम, आपके पास कोई नई जानकारी? बेशक देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निम्बाड़ा में जो अगर बात करें ना, कैबिनेट मंत्री जैसे हैं तो वर्षेज पूर्व कैबिनेट मंत्री की सीधी टक्कर होगी। यहाँ पर शिवचंद्र कृपलानी को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने अब उदयलाल आंजना को उतारा है। तो ये दोनों की अगर बात करें तो निम्बाड़ा में दोनों की कैबिनेट मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री के बीच में ये लड़ाई होगी। दूसरी तरफ देखिए, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी जो शशि मोहन जी बात कर रहे थे, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, शांति धारीवाल हो चाहे इसके साथ ही लालचंद कटारिया हो। लेकिन देखिए लालचंद कटारिया को लेकर जिस तरीके के पिछले लगातार रूटीन में न लालचंद कटारिया न कहीं सामने आ रहे हैं, अभी इस वक्त जब सभी लोग टिकट के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लालचंद कटारिया ऋषिकेश में थे, आज उनके समर्थक लोगों के में मिले, बाद में जो है उस चीज़ों से जो है बात खत्म हो गई कि नहीं भाई उसकी जगह नहीं। लालचंद कटारिया का टिकट
इसलिए इस पहली लिस्ट में भी नहीं आना। प्लस लालचंद कटारिया की स्थिति को लेकर उहापोह बनी हुई, तो क्या वो टिकट पे चुनाव लड़ेंगे भी इस बार या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये पर्दे के पीछे की कहानी है। संभवतः अभी तक देखिए कि उनकी ये भी बात चली कि क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं, या कई चर्चाएं बीच में चलती रही। दूसरी बात, जाहिदा खान को लेकर विरोध जो है लगातार हमने यहाँ तक देखा, वॉर रूम के बाहर सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक और पक्ष और विपक्ष के लोग जो है 2 दिन तक, जब तक स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंगें होती रही, AICC के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, वॉर रूम के बाद कांग्रेस के वॉर रूम के बाद प्रदर्शन हुआ। बिल्कुल निजाम, आपसे जानकारी हम लेंगे। ये जो नई जानकारियां मिल रही हैं उससे ये जो तमाम अपडेट आ रही हैं आपसे हम लेते रहेंगे। लेकिन हिमाद्री, मैं चाहती हूँ एक बार आप ग्राफिक्स के जरिए ये बताएं कि कहां पर सीधा मुकाबला है, कहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। हिमाद्री जी बिल्कुल खुशबू, ग्राफिक्स के जरिए अब हम जानेंगे कि कहां पर क्या कुछ मुकाबला है, कितना सीधा मुकाबला है। तो चले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर सलुम्बर की बात की जाए, अभी अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला घोषित किया था, तो सलुम्बर से रघुवीर सिंह मीणा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं अमृतलाल मीणा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोनों ही मीणा प्रत्याशी है, तो ऐसे में वोट पे फर्क कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो ये सलुम्बर की स्थिति आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ रघुवीर सिंह मीणा है, कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा जताया, पूर्व सांसद भी रहे हैं, और दूसरी तरफ अमृतलाल मीणा पर भाजपा ने अपना भरोसा जताया है। दूसरी तरफ बात करते हैं निम्बाहेड़ा की। निम्बाहेड़ा में कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं श्रीचंद कृपलानी को भाजपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। तो दोनों ही नेता अपने क्षेत्र में मजबूत स्थिति रखते हैं। बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू में सबसे ज्यादा दिलचस्प सीट मानी जाती है। बृजेंद्र सिंह ओला परिवहन मंत्री रहे हैं, परिवहन मंत्री हैं, झुंझुनू से आते हैं, और कांग्रेस ने बृजेंद्र ओला पर अपना दांव खेला है। लगातार चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कहीं ना कहीं उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। कांग्रेस ने बृजेंद्र ओला को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार घोषित किया। तो वही भाजपा की अगर बात करें तो बबलू चौधरी पर भाजपा ने इस बार अपना दांव खेला है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सवाई माधोपुर हॉट सीट मानी जाती है, बड़ी सीट मानी जाती है। दानिश अबरार पर कांग्रेस ने अपना दांव खेला है। पहली सूची में दानिश अबरार का नाम कांग्रेस ने जाहिर कर दिया था। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से टक्कर देंगे दानिश अबरार को, तो बीजेपी ने दांव खेला है किरोड़ीलाल मीणा पर, सांसद है राज्यसभा से, और ऐसे में यह टक्कर भी बेहद दिलचस्प होने वाली है। वहीं लक्ष्मणगढ़ की बात करते हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष महरिया यहां से उम्मीदवार होंगे बीजेपी के। दोनों में ही टक्कर देखने को मिलेगी, और एक तरफ जहां PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, तो दूसरी तरफ सुभाष महरिया है लक्ष्मणगढ़ से, तो दोनों में कांटे की टक्कर होना लाजमी है। वहीं आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि मालवीय नगर अगर सीट की बात की जाए तो अर्चना शर्मा पर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना भरोसा दिखाया है। एक बार फिर से दांव खेला है अर्चना शर्मा पर। इससे पहले के चुनाव में हार गई थी अर्चना शर्मा, लेकिन इस बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कालीचरण सर्राफ पर मालवीय नगर से भरोसा जताया है, तो यहां भी कांटे की टक्कर दोनों में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, सांगानेर की बात करें, सबसे हॉट विधानसभा सीट मानी जाती है सांगानेर सीट। सांगानेर सीट में कांग्रेस ने पुष्पेंद्र भारद्वाज पर दांव खेला है, तो वहीं भजन लाल शर्मा पर बीजेपी ने दांव खेला है। और ऐसे में अब बात यह है कि भजन लाल शर्मा का विरोध भी देखा जा रहा है। पूर्व अशोक लाहौटी विधायक रहे हैं, उनकी तरफ से विरोध देखने को मिल रहा है। नाथद्वारा की बात, जी जिसकी बात लगातार हो रही है, कल से नाथद्वारा सीट की बात लगातार की जा रही है। CP जोशी को कांग्रेस ने अपना चेहरा बनाया है, टिकट दिया है, पिछले साल भी जीते थे। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो विश्वराज सिंह मेवाड़, महेंद्र सिंह मेवाड़ राज परिवार के माने जाते हैं, उनके पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ को यहां पर जो है मौका दिया है बीजेपी ने। वहीं पर्वतसर की बात करें तो रामनिवास गावड़िया पर कांग्रेस ने अपना दांव खेला है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसिंह किंसरिया पर बीजेपी ने अपना दांव खेला है। तो अब देखना होगा कि दोनों के बीच पर्वतसर का युद्ध कैसा होता है। तो भाई ये वो सूची है, ये वो फेस ऑफ है जो दोनों ही पार्टियों में होने वाले हैं। वही जायल की अगर बात करें तो कांग्रेस ने मंजू देवी मेघवाल पर दांव चला है, तो वहीं जायल से बीजेपी ने मंजू बाघमार
देखिए दोनों एक ही नाम राशि के, अब देखना यह होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। तो ये जायल जो विधानसभा सीट है उसका पूरा सिनेरियो आपको बता रहे हैं। मंडावा की बात करते हैं तो रीटा चौधरी पर कांग्रेस ने दांव खेला है, रीटा चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वही बीजेपी ने नरेंद्र खीचड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये वो दो चेहरे। और वहीं आगे बात करते हैं कुशलगढ़ की। कुशलगढ़ से रमीला खड़िया ने गहलोत सरकार को बचाने का काम किया था, उसका तोहफा रमीला खड़िया को यहां पर मिला है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, बायतू की बात करते हैं। रहीश चौधरी को टिकट दिया गया है, तो वहीं बीजेपी ने बालाराम मूड को टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। और चलिए इस तरह आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कहां कहां जो है सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये बायतू में जो दोनों उम्मीदवार आमने सामने हैं, रहीश चौधरी और बालाराम मूड। तो बायतू से कांग्रेस ने रहीश चौधरी को और वहीं बालाराम मूड ने को बायतू से टिकट दिया है। तो ये जो है पूरा सिनेरियो रहेगा, इस तरह की स्थिति जो रहेगी। खुशबू, तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है राजस्थान की राजनीति में फेस ऑफ होने वाला है। कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे सीपी जोशी की बात करते हैं, बात करें हम गोविंद सिंह डोटासरा की, तो ये बड़े नाम है जो आमने सामने हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये जो नाम है इनकी सीधी टक्कर होगी। अब देखिए कि जब सीधी टक्कर होगी तो किसका पलड़ा भारी रहता है, ये तो खैर जनता डिसाइड कर देगी। जब 25 नवंबर को जब जनता वोट डालने जाएगी, उनके दिमाग में क्या रहता है, प्रेसिडेंट सरकार की जो योजनाएं हैं उससे कितना खुश होती हैं, और जो तमाम योजनाएं जो जिस तरह से बीजेपी निशाना साध रही है, तो उससे देखिए कि कितना बीजेपी किस तरह से जो है इस बात को जनता तक पहुंचा सकती है। तो ये तमाम जो नाम है, ये सीधा मुकाबला है, ये सीधा हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे सहयोगी शशि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, यहाँ मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि हम बात कर रहे थे कल बृजेंद्र ओला की, झुंझुनू से परिवहन मंत्री भी हैं, और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि परिवहन मंत्री बनने के बाद जब टिकट दिया जाता है तो वो आदमी फिर से जीतता नहीं है, ऐसे कुछ संयोग राजनीति में देखे जाते हैं। तो ऐसे में एक बार बृजेंद्र ओला पर फिर से विश्वास जताया है पार्टी ने, प्रियंका गांधी के दौरे से पहले जो है उनका नाम घोषित कर दिया है। जी शशि, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी तो चलिए खुशबू, आपको बता दें कि कल इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बृजेंद्र ओला का नाम कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के दौरे से पहले फाइनल हो जाना चाहिए, और वो स्थिति आज देखने को भी मिली। दूसरी लिस्ट में बृजेंद्र ओला का नाम सामने आया, वर्तमान परिवहन मंत्री है। और अक्सर एक राजनीति के संयोग की जब हमने बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप भी बात कर रही थी, तो उसमें एक चीज थी कि बृजेंद्र ओला परिवहन मंत्री है। तो ऐसे में जब उन्हें टिकट मिला है तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया परिवहन मंत्री होते हुए। चलिए हिमाद्री, एक बार बीडी कल्ला ने क्या कुछ कहा है शायराना अंदाज में, वो भी सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है, बीकानेर की जनता का विश्वास मेरे पे हमेशा रहा है। और आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद जब मैं चौक में पहुँचूंगा तो आपको नज़ारा नजर आएगा कि सारे मोहल्लों से लोग इकट्ठे होके बधाई देने के लिए आएंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि बीकानेर की जनता ने जब जब मेरे पे विश्वास किया है, मैंने अपने एक एक क्षण का उपयोग बीकानेर की जनता की और राजस्थान की जनता की भलाई के लिए किया है। कांग्रेस राम राज्य के जरिए भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी पिलाना, बेरोजगार को रोजगार देना, महंगाई खत्म करना, जन कल्याण के रास्ते पर चलकर लोगों के पास पेंशन पहुंचाना, फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं देना, ये इस रास्ते पर कांग्रेस काम करती है। फ्री में इलाज करना, फ्री में जांच, फ्री में इलाज, ये सब कांग्रेस की योजना है ना। सबको बराबर का हक मिले, अधिकार मिले। हम हमारे काम के आधार पर चुनाव मैदान में जाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है सिविल लाइन से भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे। तो देखिए हिमाद्री, लगातार देखिए जो बयान सामने आ रहे हैं, टिकट क्या मिला कि जीत के दावे अभी से शुरू हो गए। दीपक, हम आपके पास आएंगे। आपके पास जो है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी हैं, और क्योंकि उन्हें टिकट भी मिल गया है तो उनसे बातचीत करिए। देखिए, आज कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है, और पहली सूची में जब प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम नहीं था तो थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन आज दूसरी सूची में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को फिर से सिविल लाइन से उनको मैदान में उतारा है। कल सूची में नाम नहीं था, लेकिन आज की सूची में नाम है, और आज दुर्गाष्टमी का। यार दीपक जी, आप मेरे मित्र हैं। सूची पहले फाइनल हो चुकी थी और ये आनी थी,
मुझे कभी इस बात की चिंता नहीं रही कि मेरे को क्या होगा, मेरा कैसे होगा। यार ये इतना बुरा वक्त मेरा नहीं है, और मैं ना दिल्ली गया ना कहीं और गया, ना मेरी पार्टी मेरे से उम्मीद करती कि प्रताप सिंह आगे खड़ा रहे। कैसी बात कर रहे हैं आप? माता जी की मेहरबानी, अष्टमी है आज और सही दिन टिकट डिक्लेयर हुए। जितने टिकट डिक्लेयर हुए सब जीतेंगे। तो आज के आपके तेज भी दिखाई दे रहा है बहुत। ये तो आपका प्रेम है दीपक जी। इसका ये तय है कि हमारा काम, हमारी सच्चाई, ईमानदारी हमारे साथ है। 100% हम जीतेंगे। सिविल लाइन में पिछली बार 18,078 वोटों से जीते थे, अब की बार 40,000 से जीतेंगे। इस बार जीतने के बाद सबसे पहला मुद्दा एक होगा, करप्शन खत्म करने के लिए। प्रताप सिंह जैसे पहले सड़कों पर लड़ता था, संघर्ष करता था। यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो बीजेपी कांग्रेस दोनों में नहीं था, मैं सबसे लड़ता भिड़ता था। इस बार मेरी जंग होगी, मेरी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म करना। सब काम इस ढंग से करेंगे कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो पाए। और अभी हमने 106 छोड़ दिया, एसीडी का लोग शिकायत करते हैं, कार्रवाई होती है हर डिपार्टमेंट में। ये जो बीच में सिस्टम है उस सिस्टम को ठीक करेंगे। राजन जी, कितने जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि एक चुनाव में आप मात भी खा चुके हैं? देखिए 100% विन करेंगे इस चुनाव में, 40,000 वोटों से विन करेंगे। माता जी की मेहरबानी, हमारा किया हुआ काम और राम हमारे साथ। मुद्दे क्या क्या होंगे? क्यों कहा जाता है कि जो परिवहन मंत्री रहा वो कभी जीता नहीं, लेकिन परिवहन मंत्री से रहे नहीं, अब फूड एंड सिविल सप्लाई रह गए। आपने ठीक कहा। एक बार मुझे जब परिवहन मंत्रालय मेरा चेंज हुआ तो मैंने, हमारे ड्राइवर है लक्ष्मीचंद मीणा, उनसे पूछा, मैंने कहा मीणा जी ये बताओ क्या चर्चा है? बोले भाई साहब चर्चा ये है कि प्रताप सिंह को डिपार्टमेंट बदल गया, प्रताप सिंह जीते लो। तो परिवहन मंत्रालय मेरे पास नहीं, परिवहन मंत्री कोई और है, मैं नहीं हूँ। तो उनको भी टिकट तो दिया गया है? नहीं, वो मैं उनकी एक आपकी बात पे कह रहा हूँ, भगवान करे वो भी जीते, इसलिए मैं, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन ये तय बात है, हम सिविल लाइन जीतेंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं। 3 नामों को लेकर बेहद चिंता थी, सूची से ज्यादा उनको नामों पर निगाह टिकी हुई थी जो उन्होंने आला कमान को चुनौती दी थी। उनके लिए क्या कहेंगे? महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर, धारीवाल। ये देखिए, ये बड़े लीडर हैं मेरे से ज्यादा, उनके बारे में वो खुद बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। एक जुबेर खान को भी टिकट दिया गया है और कहा जाता है कि जब वो जीतते हैं तो सरकार नहीं बनती और जब हारते हैं तो बन जाती है। नहीं, अब आपकी बार माता जी सामने, आशीर्वाद है, सब हमारी सरकार पार होगी। चलिए देखिए कि ये देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि जीत जो है सिविल लाइन से वो जीत रहे हैं, राजस्थान भी कांग्रेस जीत रही है। शशि मोहन, मैं आपके पास आनी चाहूंगी। देखिए कि निम्बा हेड़ा पर जो मैं एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पर एक देखने को मिल रही है कि कैबिनेट मंत्री वर्सेस पूर्व कैबिनेट मंत्री की सीधी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बीजेपी से पूर्व मंत्री जो है श्रीचंद्र कृपलानी को पार्टी ने टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस से मंत्री उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया है। ये मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मुकाबला तो रोचक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खुशबू, आपकी बात का जवाब दूं, आगे बढ़ें उससे पहले एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आमतौर पर ये दिखाते हैं या कोशिश करते हैं कि सवालों में उलझे नहीं जवाब देने में। लेकिन जब परिवहन मंत्री का सवाल सहयोगी दीपक कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि उनके ड्राइवर के हवाले से कि ड्राइवर ने भी कहा था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, परिवहन मंत्री जीतते नहीं है। लेकिन अभी तस्वीर देखिए स्क्रीन पे, दोनों मैं देख पा रहा हूँ एक साथ चल रही हैं। एक तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास दिख रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रजेंद्र सिंह ओला। दोनों का मकान आगे पीछे है, मंत्रालय विभाग केवल बदला है, ब्रजेंद्र सिंह ओला के पास में विभाग गया है। और अब की बार इतिहास बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं और ये बात इसलिए दावे से कह रहा हूं क्योंकि इतिहास ये कहता है झुंझुनू सीट बीजेपी अब तक नहीं जीती है। आज आजादी के बाद से जो भी चुनाव हुए हैं बीजेपी कभी झुंझुनू की सीट पर नहीं जीती है। तो अगर ब्रजेंद्र ओला जीतते हैं तो इतिहास ये बदलेगा कि परिवहन मंत्री जीत गया है, और अगर वो हारते हैं और बीजेपी जीतती है तो इतिहास ये बदलेगा कि बीजेपी जीत गई है। हालांकि बीजेपी की जीत इतनी आसान नहीं है क्योंकि सुमित्रा सिंह जो पूर्व विधानसभा स्पीकर है पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं, वो कह चुकी हैं कि 10वीं फेल को टिकट दिया है बीजेपी ने। और एलएलबी का जो कैंडिडेट है, एलएलबी पास, एलएलबी डिग्री होल्डर राजेंद्र भांबू वो मुकाबले में थे, लेकिन बबलू चौधरी को जो टिकट दिया है उसका विरोध किया है और विरोध कई जगह दिख भी रहा है। लेकिन निम्बाहेड़ा पर आएंगे खुशबू। निम्बाहेड़ा का मुकाबला बड़ा रोचक रहा है। ये चुनाव जो उदयलाल आंजना ने जीता और श्रीचंद्र कृपलानी के खिलाफ जीता, वो तकरीबन 11,000 के अंतर से जीता। इससे पहले श्रीचंद्र कृपलानी ने उदयलाल आंजना को हराया था, बहुत नजदीकी मुकाबले में, तकरीबन 3,000 वोट से उन्होंने हराया था। लेकिन इससे पहले
उदयलाल आंजना यहाँ से विधायक थे और श्रीचंद कृपलानी विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा नहीं लड़ते। उनका पिछली बार जो टर्म था वो पहली बार विधायक का था, उससे पहले वो चित्तौड़ से सांसद रह चुके हैं और सिंधी समाज से आते हैं। बहुत कम वोट होते हैं उनके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन आप श्रीचंद कृपलानी की तत्परता देखिए। रात 12:30 बजे भी अगर उन्हें कोई फोन करेगा तो 1 घंटी 2 घंटी में फोन उठता है और बहुत छोटा फोन रखते हैं, जो 2G पुराने जमाने का फोन होता है, उसमें नंबर भी सेव ज्यादा नहीं हो पाते हैं, 250 से ज्यादा, लेकिन फोन हर उठता था। और हालांकि उदयलाल आंजना की भी सक्रियता रही, उनकी अलग तरीके से लोगों से संवाद था, ग्रामीण क्षेत्र में उनका जो पकड़ थी वो अलग है उदयलाल आंजना की। अभी वो बड़े भाई छोटे भाई की बात कह रहे थे जब हमने उनसे सवाल किया था कि निम्बाहेड़ा में जो पूर्व विधायक रहे श्रीचंद कृपलानी, उनको अपना छोटा भाई बताया और कहा कि छोटा भाई सम्मान रखेगा बड़े भाई का, लेकिन कबड्डी में काका जी नहीं होते। ये बात उदयलाल आंजना ने भी मानी और चुनाव में कोई भी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है मैदान, पूरी ताल ठोकेंगे, दोनों नेता ताल ठोकेंगे और ये चुनाव रोचक दिखाई देगा। लेकिन इस चुनाव की जो तस्वीर है वो केवल 2 पार्टियों तक हम देख करके इसका विश्लेषण करें, ये भी पूरी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि अभी और पार्टियां मैदान में आएंगी। आरएलपी भी आएगी, आरएलडी भी आएगी, निर्दलीय भी आएंगे। ठीक है शशि, हम आपके पास आएंगे। देखिए कि ये मरुधरा का महासंग्राम चल रहा है और कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है और इस दूसरी सूची में क्या नए प्रयोग किए गए हैं, किस तरह का समीकरण बैठाया गया है, इसको लेकर मेरे सहयोगी से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा अब तक हम डिलीवर कर रहे हैं। इसी तरह अब तक चर्चा ये जरिए नए नए जो प्रयोग हैं ये आपको बताते रहेंगे। लेकिन वक्तों के एक ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी राजस्थान।